गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बुक एसएसटी का क्लास 6 के बुक का जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 1। तो इस चैप्टर का नाम है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। तो इसके लिए मेरे ख्याल से 2 या 3 पार्ट्स में से तो फर्स्ट पार्ट में तो मैं आपको चैप्टर डिस्कस करूंगा। अगर वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है तो मैं एक्सप्लेनेशन तो मैं चैप्टर को 2 पार्ट कर दूंगा और क्वेश्चन आंसर मैं तीसरे पार्ट में रखूंगा। ठीक है, अगर बड़ा नहीं होता है तो मैं एक ही पार्ट में पूरा वीडियो डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो है ना फ्रेंड्स बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, देखते हैं क्या है चैप्टर में। या हाउ वंडरफुल इट इज टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट। वन वुड फर्स्ट नोटिस वन और टू ब्राइट डॉट्स शाइन इन द स्काई। अब इसमें बोल रहे हैं, ये जो ना ये लड़की बोलती है। ठीक है, लड़की हमें पूरे चैप्टर के सैर करा रही है। ठीक है, हम देखते हैं क्या बता रही है ये। तो ये बोल रही है कि सनसेट के बाद जो स्काई होती है यानी रात जब होता है तो कितना चमकता है, कितना अच्छा लगता है वो देखने में। क्या आपने कभी नोटिस मींस देखना। ठीक है, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि मतलब क्या आपने कभी ध्यान दिया है उस छोटे छोटे डॉट्स पे, व्हाइट कलर के चमकते चमकते डॉट्स पे, तो तारे होते हैं ना। Soon you will see the number increasing. जल्दी तुम लोग देखोगे कि जो छोटे छोटे डॉट जो है वो उनके मतलब वो धीरे धीरे बढ़ते चले जा रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। यू कैन नॉट काउंट देम एनी मोर। और इतना वो इतने बढ़ जाएंगे रात होते होते कि आप उसे काउंट नहीं कर पाओगे। द होल स्काई इज फिल्ड विथ टीनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स। जितने भी जो पूरा स्काई है, जो पूरा आसमान है, वो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स यानी सामानों से भर जाएगा। ठीक है, सम आर ब्राइट अदर्स डिम। कुछ चमके होंगे और कुछ नहीं चमके होंगे। इट सीम्स एज इफ द स्काई इज स्टडीड विद डायमंड्स। ऐसा लगेगा कि वो डायमंड्स है। ठीक है, हाँ। दे ऑल अपीयर टू बी ट्विंकलिंग। वो सब जो है चमकेंगे। ट्विंकलिंग मीन्स चमकना। But if you look at them carefully, you will notice that some of them do twinkle as other do. अगर आप अच्छे से देखोगे तो जितने भी स्टार्स है सब एक के तरह सब एक ही तरह ट्विंकल होंगे, चमकेंगे। ठीक है, the simply glow without any flicker just as moon shines. ओके, जैसे मून शाइन करता है ना, उससे भी ज्यादा शाइन करेंगे वो व्हाइट व्हाइट डॉट्स। ठीक है, along with these bright objects, you may also see the moon on most of days. तो अब ये जो चमकने वाला सामान है, ऑब्जेक्ट में सामान ही मगर हम लोग ऑब्जेक्ट बोलेंगे। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट्स है ये भी मून की तरह ही लगते हैं सुबह में। ठीक है, तो सुबह होते होते ये जो ऑब्जेक्ट्स है ना ये चले जाते हैं। ठीक है, मगर मून रहता है। It may however appear at different times in different shapes and at different position. अगले दिन जो है वो अलग जगह पे होंगे, उनका अलग ही शेप होगा और वो अलग अलग जगह है पर होंगे। ठीक है, You can see the full moon only once in about a month's time. आप जो है जो आप फुल मून जो होता है ना, आप पूरे साल में बस एक ही बार देख सकते हो। इट इज फुल मून नाइट और पूर्णिमा। आप उसे पूर्णिमा भी कह सकते हो। ठीक है, a fortnight later you cannot see at all. It is a new moon night और अमावस्या और एक साल में वो एक ऐसा दिन आता है, अमावस्या कहते हैं उसे। वहां तब चांद तब नहीं दिखता है। ठीक है, तब मून नहीं दिखता है। On this day you can watch the night sky best provided it is a clear night. उस दिन जो रात होती है आप आसमान को पूरा क्लियर आराम से देख सकते हो। ठीक है, वहां पर आसमान जो होता है एकदम पूरा क्लियर होता है। ठीक है, पूरा साफ होता है आसमान। Do you wonder why can't we see the moon and all those bright tiny objects during the daytime? क्या तुम्हें लगता नहीं कि हम उसे सुबह में क्यों नहीं देख सकते? It is because the very bright light
of the sun does not allow to see all these bright objects of the night sky. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो सन होता है ना, सन की जो है ना बहुत ज्यादा लाइट होती है, तो उन सब की लाइट वो रोक देता है, ठीक है। सबसे ज्यादा सन की लाइट आती है तो हमें पता नहीं चलता है कि वो चल भी रहे हैं, वो चमक भी रहे हैं। The sun and the moon, the sun, the moon, and all those objects shining in the night sky are called celestial bodies. तो आसमान में जितने भी जो चीजें जो शाइन करती है ना, जो चमकती है ना, उसे क्रिस्टल बॉडीज कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? क्रिस्टल बॉडीज। आगे देखते हैं। Some crystal bodies are very big and hot. They are made up of gases. तो कुछ क्रिस्टल बॉडीज जो होती है ना, वो बहुत बड़ी होती है और बहुत गर्म होती है, वो बस गैसेस से बनी रहती है, ठीक है। They have their own heat and light. उनके पास जो है अपनी गर्मी होती है और अपना खुद का लाइट होता है, ठीक है। Which they emit in a large amounts. जो उनके पास बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है, बहुत ज्यादा मतलब अमाउंट में होता है, ओके। These crystal bodies are called star. ये जो क्रिस्टल बॉडीज है, इसे स्टार कहते हैं, ठीक है। The sun is a star. अब जो हमारा सन है वो भी एक स्टार है। Countless twinkling stars in the night sky are similar to sun. तो बाकी सब जो स्टार्स आपने देखे होंगे ना रात को जो दिखते हैं व्हाइट कलर के, वो भी सेम टू सेम सन की तरह ही होते हैं, ठीक है। वो भी एक तरह से सन की तरह ही होते हैं, मतलब वो सन के जितने बड़े होते हैं, सन के जितने चमकते हैं, वो भी सेम टू सेम ही होते हैं। बट वी डू नॉट फील देयर हीट और लाइट and they took so teeny because they are very very far away from us. क्योंकि अगर हम उनसे सन जितना बड़ा नहीं देख सकते, क्योंकि वो जो हमसे बहुत दूर रहते हैं, ओके। आगे देखते हैं। लेट्स डू। तो ये आपको दिख रहा है ना, ये आपको दिख रहा होगा लेट्स डू। तो इसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, अलग पार्ट बनाऊंगा। तो बिकॉज ये बहुत मतलब ये एक्टिविटी एक तरह से, ठीक है, तो इसके लिए मैं अलग पार्ट बनाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। चलिए आगे देखते हैं। या 2 मिनट दिखाता हूँ, ये दिख रहा है आपको? हाँ हाँ। You must have noticed that all objects look smaller when seen from a distance. तो आपने जरूर देखा होगा जो स्मॉलर ऑब्जेक्ट है वो अपने जगह से हिलते नहीं है, ठीक, ओके। How small an aeroplane looks when it is flying at a great height. एरोप्लेन कैसा दिखता है जब वो बहुत ऊपर उड़ता है? While watching the night sky, you may notice various patterns formed by different groups of stars. These are called constellations. तो आपने जो है देखा होगा बहुत बार कि जो स्टार्स है वो बहुत सारे पैटर्न बनाते हैं, ठीक है, तो वो उसको उन्हें हम कॉन्स्टलेशन कहते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, जो यहाँ पर ये लड़की दिख रही है जो स्ट्रेट में जा रहा है, ये 1 स्टार, ये दूसरा स्टार और ये तीसरा स्टार, नॉर्थ स्टार। ये जो पैटर्न बन रहा है इसको इसको भी हम कॉन्स्टलेशन कह सकते हैं। आगे देखते हैं। उर्सा मेजर और बिग बियर is one such constellation. तो उर्सा मेजर जो है और बिग बियर वो भी एक तरह की कॉन्स्टलेशन है। One of the most easily recognizable constellation is the small bear or Sapt even Rishi Sagas. It is a group of 7 stars. Figure 1.1 is a group of 7 stars. Figure 1.1 that form a part of large Ursa Major constellation. Okay. तो यहाँ पर जो स्मॉल बियर है और सप्तऋषि है, ये दोनों जो छोटे कॉन्स्टलेशंस हैं और इन सब में 7 स्टार्स है, ठीक है। तो मैं 1.1 बताने के लिए बोल रहा है स्टार, हाँ। तो ये सप्तऋषि यहाँ पर और यहाँ पर जा रहा है नॉर्थ स्टार। के आगे बढ़ते हैं हम।
वॉल फिर कहाँ तक करा दिया था मैंने? या ask someone elder in your family or neighborhood to show you more stars, planets and constellation in the sky. तो आपको अपने पड़ोसी या अपने परिवार में किसी को बोलना है कि वो स्काई में एक स्टार के कॉन्स्टलेशन दिखा सके या प्लैनेट दिखा सके. ओके. तो अच्छा, in ancient times people used to determine direction during the night with the help of stars. तो पहले टाइम में कंपास वगैरह तो है नहीं, तो उस समय जो लोग थे वो लोग स्टार को देख के आगे बढ़ते थे. और स्टार तो एक जगह से हिलते नहीं, अपनी जगह पे रहते, तो वो लोग स्टार को देख के आगे बढ़ते थे और स्टार को देख के वापस अपनी जगह पे आ जाते थे. The North Star indicates the north direction. जो नॉर्थ स्टार था वो नॉर्थ डायरेक्शन बताता था. ठीक है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड पोल स्टार. तो हम उसे पोल स्टार भी कहते हैं. ओके, आगे देखते हैं. इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजीशन इन द स्काई. अब जितने भी स्टार्स है वो सब तो एक ही जगह पे रहते हैं, तो पोल स्टार भी एक ही जगह पे रहता है, वो कभी नहीं हिलता. वी कैन लोकेट द पोजीशन ऑफ द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ द सप्तऋषि. तो एक जो सप्तऋषि स्टार है ना, हम उसके मदद से पोल स्टार की लोकेशन पता कर सकते हैं. तो मैं आपको बताता हूँ. वेट, हाँ, ये दिख रहा है आपको, ये दोनों स्टार्स, तो ये सप्तऋषि है. और ये दोनों साथ मिलके जो है, सॉरी, ये सब, 2 मिनट में आपको बताता हूँ. हाँ हाँ, 2 मिनट मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ अभी. ये हो गया सप्तऋषि, ये हो गया स्मॉल बियर. ये दोनों जब साथ रहते हैं ना, तो ये हमें बताते हैं, ये जब सीधा जाते हैं साथ रह के, और ये हमें पोल स्टार का पता बताते हैं. ओके. इससे से हमें पता चलता है पोल स्टार कहाँ है. आप अपने घर से बाहर भी पोल स्टार को देख सकते हो. ओके, आगे देखते हैं. तो हम कहाँ थे? हाँ, look at figure 1.1. You will notice if an imaginary line is drawing joined the pole star and extend further, it will point to the pole star. तो जैसे कि मैंने आपको कहा, वो जो बस एक मतलब वो असली में वैसी लाइन नहीं है, वो बस बनाई गई है. ठीक है. तो बस ऐसे बताया गया है कि वो लाइन ऐसे यहाँ से ऐसे पता चलता है. आगे देखते हैं. Some celestial bodies do not have their own heat and light. जो कुछ celestial bodies है, have their own heat and light. अच्छा, हाँ, do not. जो कुछ जो celestial bodies होते हैं उनके पास खुद की लाइट नहीं होती, खुद की लाइट और हीट नहीं होती. जैसे मून, वो चमकता है मगर उसके पास खुद की हीट और लाइट नहीं होती. आगे देखते हैं. They are lit by the light of stars. वेट, या हाँ, वो लोग जो है स्टार से लाइट लेके फिर हमारे ऊपर भेजते हैं. ठीक है. सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट्स. उसे प्लैनेट्स, जो जैसे कि हमारा प्लैनेट है ना, प्लैनेट भी हो गया, मून भी हो गया, मून और प्लैनेट. ओके. द वर्ड प्लैनेट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लैनेटिया. तो जो ग्रीक, जहाँ पर ग्रीक एक जगह है वहां के नाम से रखा गया है. वहां ग्रीक में एक वर्ड कहा जाता है प्लैनेटिया, तो इसलिए हमने इस जगह का नाम रख दिया, इस पृथ्वी का नाम दिया प्लैनेट. विच मीन्स वेंडरर्स, जिसका मतलब होता है वेंडरर्स. अब वेंडरर्स मतलब क्या होता है? वेंडरर्स मतलब होता है अचानक, चमकार. मतलब आपको कैसे बताऊं मैं? वेंडरर्स, वंडर, वेंडरर्स मतलब वंडर, बहुत चमत्कार टाइप का. ठीक है, चमत्कार एक तरह से. द अर्थ ऑन विच वी लिव इज अ प्लैनेट. तो जो ये अर्थ है जहां पर हम लोग रहते हैं, ये एक प्लैनेट है. तो अभी के लिए बाय फ्रेंड्स. तो मैं आपको अगला वीडियो यहाँ से इट गेट्स से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि हमारा बहुत टाइम हो चुका है. तो अगले वीडियो में मिलते हैं. बाय. सॉरी, अगले पार्ट में मिलते हैं. बाय.